दोस्तों, लाल किले से पीएम मोदी जब आंदोलन करने वालों की सोच को नक्सली सोच बता रहे थे। ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। तो बाबा रामदेव ने पीएम मोदी को मोदी सरकार को खरी खरी सुनाई है, हकीकत के दर्शन कराए हैं कि आंदोलन पर आहत होने की बजाय हालात को सुधार लो, वरना मुझे भी आंदोलन करना पड़ेगा। बाबा रामदेव ने युवाओं के मुद्दे पर, स्कूलों के मुद्दे पर, जैन जी से लेकर जय अल्फा की सड़क पर उतरने को लेकर मोदी सरकार को पूरी पिक्चर दिखाते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर हैं तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर हैं तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जये, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। देश केवल कुछ राजनीतिक पार्टियों का नहीं, देश केवल सत्ता पर काबिज लोगों का ही नहीं है, कुछ एमएलए, एमपी या सीएम या पीएम का, प्रेसिडेंट का ही नहीं है। देश 145 करोड़ भारतीयों का है। जो अधिकार और जो कर्तव्य इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के हैं, उतने ही ऊंचे कर्तव्य और उतने ही अधिकार इस देश के प्रत्येक नागरिक के। इसको कहते हैं स्वतंत्रता, और ये अधिकार देता हमारा संविधान। भारत के सभी नागरिक देश के संवैधानिक, लोकतांत्रिक